नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने समय के अभाव को देखते हुए एक अधिक मास की कथा श्रृंखला आरंभ की है। तो इसमें मैं अभी तक आपको 5 अध्याय सुना चुकी हूँ। आज मैं छठे अध्याय का वर्णन कर रही हूँ। इस समय हमें बड़ा कम समय मिल पाता है, तो यदि आप काम करते हुए अपना जो भी आप काम करते हैं, किचन में है या जो भी आप अपना वर्किंग प्लेस है, वहाँ से अगर आप इन कथाओं को सुनते हैं और मन पूर्वक सुनते हैं, तो इसका आपको पुण्य फल वैसे ही मिलेगा जैसे कि जप और अनुष्ठान का मिलता है। तो इस कलयुग में थोड़ा भी यदि आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत पुष्कल फल देता है। तो चलिए इसी श्रृंखला का छठवां अध्याय हम शुरू करते हैं। नारद जी बोले, निष्पाप विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवान को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदन की। इसके पश्चात विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करवद्ध हो प्रणाम करके उन्हें बोले, गुणातीत गोविंदनाथ, केवल एक अक्षर से अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, श्री कृष्ण यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसके कोई स्वामी नहीं है। इसी से स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए यह सर्वदा त्याज्य किया गया है। 12 महीने कला काष्टादि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्भ से सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेक अनेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद तो सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें सुनाइए। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवाद पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम षष्ठमोध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, ये कथा यहीं पर पूर्ण होती है। 7वां अध्याय लेके जल्दी ही आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।